नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो पार्ट्स हैं। एक है व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो अभी हम उसका पहला पार्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। सर्कुलर फ्लो स्टडी करते टाइम हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। हम क्या अजम्पशंस ले रहे हैं? कि टू सेक्टर इकोनॉमी है। हम क्या अजम्पशन ले रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट नहीं होता और कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता, तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। कोई डाउट? पहली अजम्पशन टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो इंप्लाइड हो गया ना कि देयर इज नो गवर्नमेंट और देयर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर। दूसरी अजम्पशन फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है इसका मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है इसका मतलब होता है कि देयर आर नो सेविंग्स, नो लोन्स, नो इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है इसका मतलब जो भी आप कमाओगे आप सारा स्पेंड करोगे। नॉर्मली आप इनकम का क्या करते हो? कुछ स्पेंड करते हैं, कुछ सेव करते हैं। बट अगर मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है इसका मतलब सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स नहीं है, अजम्पशन है। तो सर्कुलर फ्लो हमारे कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर का है। वैसे थ्री सेक्टर भी होता है, फोर सेक्टर भी होता है, हमारे कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर है। तो टू सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स है, और दूसरी बात फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम? थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इनकम जनरेट होती है। सबसे पहले क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम और प्रोडक्शन फेज। एज एन कौन करता है प्रोडक्शन? इंडिविजुअल या फर्म्स? फर्म्स करेंगी। फर्म्स कैसे प्रोडक्शन करती हैं? दे हायर डैश, वेरी गुड, दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रोनित? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये होते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको क्या मिलती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। क्या मिलती है इनको? फैक्टर पेमेंट्स। इनको जो लैंड प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले क्या मिलेगा? रेंट। जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के बदले मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ले जाएगा प्रॉफिट। तो ध्यान से देखना, थ्री डिफरेंट फेजेस। पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज और जनरेशन ऑफ इनकम। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस फर्म, आपके पास जितना भी पैसा आया, आपने सामान बनाया तो इनकम जनरेशन हुई। क्या करोगे उसका? फर्म क्या करेगी? जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ सबसे पहले उसका क्या होगा? फर्म के पास रेवेन्यू आ गया, अब क्या होगा? गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्सेस नहीं हो सकते। वेरी गुड। जो जो उनके चार्जेस है, जो जो उन्होंने सर्विसेज हायर करी हैं उनकी पेमेंट करेगी। तो इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट होगी। तो फर्स्ट फेज इज जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन हो गई, इनकम जनरेट हो गई, तो फर्म क्या करेगी? उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फेज टू क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम फेज हो गई, इनकम डिस्ट्रीब्यूट, मिल गया लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। क्या करोगे बेटा? आपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रखी थी, आपके पास आ गई इनकम, अब क्या करोगे उसका? या तो स्पेंड करोगे या सेव करोगे। लेकिन हमने असम्पशन लिया कि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो सेविंग नहीं हो सकती, तो क्या करोगे? पूरा का पूरा पैसा स्पेंड कर दोगे।
किस चीज पे स्पेंड करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रहे हो? आप तो कंजम्पशन कर रहे हो ना, एज एन इंडिविजुअल आप तो कंजम्पशन कर रहे हो, बट किस चीज पे? गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो? तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा था? फर्म्स बना रही थी। तो पैसा घूम के वापस फर्म के पास आएगा कि नहीं आएगा? ये होता है सर्कुलर फ्लो। क्या होता है ये? सर्कुलर फ्लो। फेज 1 में इनकम जनरेट हुई, फेज 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फेज 3 में डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन मतलब इनकम डिस्पोज ऑफ कर दी, आपने स्पेंड कर दी, आपने खर्चा कर दिया। किस पे खर्चा कर दिया? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो ये जो डिस्पोजिशन हुई, किस पे खर्चा हुआ? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो इसीलिए ये पैसा घूम के वापस फर्म के पास आ गया, फर्म का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम, फिर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फिर उन्होंने खर्चा किया, फिर फर्म के पास आ गया। तो पैसा ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो अगर आएगा एग्जाम में एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये वो नहीं है, ये क्या था? 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। आएगा अभी सर्कुलर फ्लो भी, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। जब आएगा ना एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट फेजेस, तब ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करना। अदरवाइज ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट रेफर्स टू द, अभी ये फेजेस हैं, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to the firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them, that is produced by the firm. These are the 3 different phases. These are the 3 different phases: generation of income, distribution of income, and disposition of income. क्या थे ये? 3 different phases of circular flow of income. In this way, income generated in the production unit reaches back to the production units and makes the circular flow complete. जो इनकम जनरेट हुई थी वही डिस्ट्रीब्यूट हुई, वही स्पेंड हुई और घूम के वापस प्रोडक्शन यूनिट्स के पास आ गए। 3 different phases of circular flow of income.